तो बच्चों, तो कल हम लोगों ने वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र चैप्टर का अंतिम टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण, इसके बारे में अध्ययन किया था। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस पर आधारित आंकिक प्रश्न आपको करने हैं। जो पुस्तक एनसीईआरटी की आप लोगों को ग्रुप में भेजा है, उस पुस्तक को सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। उसमें देखिए तो चैप्टर के अंत में एक्सरसाइज दिए गए हैं, साथ में उदाहरण भी बीच बीच में दिए गए हैं, उनको भी अवश्य करिएगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्रश्न हल नहीं है उसमें से कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूँ आज, और उसी आधार पर और दूसरे प्रश्नों को आप हल करिएगा। जिन प्रश्नों में समस्या होगी उनको आप ग्रुप पर पूछेंगे तो उनको कल आपको बताया जाएगा। जैसे आप देखेंगे, पहला प्रश्न है 1.1। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है। अब दो आवेशों के बीच बल निकालने के लिए कौन सा सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है? कूलाम का नियम। पहला आवेश Q1 2 × 10⁻⁷ कूलाम, दूसरा आवेश Q2 3 × 10⁻⁷ कूलाम। दूरी r बराबर दी गई है 30 सेंटीमीटर, लेकिन मात्रक एक ही पद्धति में होनी चाहिए। चूँकि आवेश एसआई पद्धति में कूलाम मात्रक लिखा गया है, इसीलिए इसको भी मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से गुणा किया जाए। अब कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों धनात्मक आवेश हैं। सूत्र क्या है कूलाम के नियम में? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹, Q1 का मान, Q2 का मान, दूरी का वर्ग है इसलिए 2 बार इसको लिख दिया गया है। इनको हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। और कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। समझ में आ गया सबको? इसी आधार पर और भी प्रश्न इसमें बल पर आधारित दिए गए हैं, उनको आप हल करेंगे। इसी प्रकार एक और प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न 1.6। 4 बिंदु आवेश दिए गए हैं। QA 2 माइक्रोकूलाम, QB -5 माइक्रोकूलाम, QC 2 माइक्रोकूलाम, QD -5 माइक्रोकूलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना? अब एक वर्ग हम बनाते हैं 10 सेंटीमीटर भुजा का। आप जानते हैं वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं। 4 शीर्ष होते हैं वर्ग में, मान लिया ABCD। A पर आवेश QA रखा है 2 माइक्रोकूलाम, B पर आवेश QB रखा है -5 माइक्रोकूलाम, C पर आवेश QC रखा है 2 माइक्रोकूलाम और D पर आवेश QD रखा है -5 माइक्रोकूलाम। अब वर्ग के केंद्र पर एक आवेश रखा है 1 माइक्रोकूलाम। वर्ग का केंद्र का मतलब क्या होता है? वर्ग के विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसी को केंद्र कहते हैं। केंद्र मान लीजिए O हो गया, तो इस पर आवेश है 1 माइक्रोकूलाम। और आपको ये भी पता है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं वहां से सारे चारों शीर्षों की दूरियां समान होती हैं। अब देखिए, A आवेश धनात्मक है और जो O पर आवेश है ये भी धनात्मक है, तो इन दोनों के बीच बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। यानी O आवेश पर A आवेश के कारण जो बल लगेगा F वो बाहर की ओर होगा। इसी तरह से O आवेश पर C आवेश के कारण जो बल लगेगा वो भी बाहर की तरफ होगा, FC। इसी तरह से देखिए, B पर जो आवेश है ऋणात्मक है, तो इसके और Q आवेश के बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल। यानी FB किधर होगा? B की तरफ होगा। क्योंकि D आवेश भी ऋणात्मक है, इसलिए FD किधर होगा? ये भी D की तरफ होगा।
ये समझ में आ गया कैसे बल की दिशा निर्धारित की गई। अब इसमें देखिए Fa बल और Fc बल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? आवेश A और C बराबर है और OA दूरी और OC दूरी भी बराबर है, तो बल बराबर होंगे क्योंकि QA QC बराबर है, वह दूरी समान है। और दिशा FA FC की कैसी है? विपरीत है। तो समान परिमाण के अगर विपरीत बल किसी बिंदु पर लगते हैं तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसी तरह से FB और FD भी समान होंगे क्योंकि QB और QD आवेश भी समान है, दूरी भी समान है। अब ये समान है और दिशा कैसी है? विपरीत है। तो समान और विपरीत बल किसी बिंदु पर लगते हैं तो वो एक दूसरे को निरस्त कर लेते हैं, यानी FB FD को निरस्त कर लेंगे। और किसी बिंदु पर परिणामी बल निकालते हैं तो उनका सदिश योग निकालते हैं, FA FB FC FD। और सदिश योग दिशा के अनुसार होता है। हमने पहले ही देखा कि FA FC को निरस्त कर देगा, FB FD को निरस्त कर लेगा, इसलिए O बिंदु पर रखे आवेश पर परिणामी बल शून्य होगा। स्पष्ट हो गया? इसी आधार पर जो दिशा पर आधारित प्रश्न होंगे उनमें आपको सदिश नियमों का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार अब आप देखिए 1.9 प्रश्न आपके एक्सरसाइज में दिया गया है। किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 × 10⁻⁻7, QB -2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं 0 0 -15 सेंटीमीटर तथा 0 0 +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? अब आप जानते हैं कि यहाँ पर दो आवेश हैं निकाय में, QA और QB। आवेश जब हमने बताया था तो ये गुण बताया था कि इसमें योज्य प्रकृति होती है, यानी अगर कहीं पर कुल आवेश निकालना है निकाय का तो उसके संपूर्ण आवेशों का बीजगणितीय योग कर लेंगे। बीजगणितीय योग का मतलब आवेश का मान चिन्ह सहित रखेंगे। Q1 धनात्मक है, Q2 ऋणात्मक है, दोनों समान है, इसलिए परिणामी आवेश कितना हो जाएगा निकाय का? 0। अब इस प्रश्न में एक और भाग है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी आपको निकालना है। तो पहले इन आवेशों की स्थिति हम कार्तीय तल में देखते हैं कहाँ पर होगी। सपोज ये वाई अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष हो गया, एक्स अक्ष इसके लंबवत होगा, तो उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। 0 0 -15 बिंदु कहाँ होगा? 0 0 यानी x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 0, तो कहाँ स्थित है? जेड अक्ष पर -15 यानी नीचे की तरफ स्थित है, ए बिंदु यहाँ पर ए। इसी तरह से 0 0 +15 धनात्मक जेड अक्ष पर स्थित होगा, ये बी बिंदु। अब दोनों के बीच की दूरी, ये मूल बिंदु से ए बिंदु 15 सेंटीमीटर नीचे है और बी बिंदु 15 सेंटीमीटर ऊपर है, तो परिणामी दूरी कितने द्विध्रुव में कितनी दूरी को हम 2L से लिखते हैं, तो 115 माइनस 15 यानी कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से गुणा कर देंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है Q × 2L। Q का मान 2.5 × 10⁻7 और 2L का मान 30 × 10⁻²। इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 7.5 × 10⁻8 कूलाम मीटर। और दिशा किधर होती है? क्या बताया था हमने कि दिशा हमेशा ऋण से धन आवेश की ओर होती है, यानी ये ऋणात्मक जेड अक्ष की तरफ इसकी दिशा होगी। इसी तरह से एक और प्रश्न देखिए 1.10। चार × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण P से इसको लिखते हैं कितना है? 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर।
ये कूलाम मीटर है, ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर नहीं है। इसी तरह से वैद्युत क्षेत्र E कितना दिया है, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और वैद्युत क्षेत्र से कोण दिया गया है 30 अंश। बल आघूर्ण का सूत्र कल हम लोगों ने पढ़ा था, टाउ = P sin थीटा। P का मान रख दिया, E का मान रख दिया sin 30, इसको हल किया गया तो बल आघूर्ण का मान हो जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। स्पष्ट हो गए? इसका मतलब जितने टॉपिक हम लोगों ने पढ़े थे उन पर आधारित कुछ प्रश्न मैंने आपको बताए कि कैसे हल करना है। इसी आधार पर जो उदाहरण पुस्तक में दिए हैं उनको भी आपको हल करना है, क्योंकि उदाहरण महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। उनमें भी अगर आपको कोई भाग नहीं समझ में आता तो उसको आप पूछिए। इसी तरह से जो प्रश्न और बच रहे हैं, अंकित प्रश्न विशेष रूप से, उनको आप हल करिए। अगर दिक्कत होती है तो आप उसको ग्रुप पर डाल दीजिएगा, कल इसी टाइम पर आपको उसका हल बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।